हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में बहुत कम पढ़ना रहता है और डिफ्रैक्शन में फार्मूला भी बहुत कम है। बस एक छोटी सी कंसेप्ट है, उसको आपको समझना है और आगे बढ़ जाना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्ट होना है। एक तो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता है कि जिस मीडियम से लाइट चल रही है तो किसी मिरर पर टकरा के उसी मीडियम में आवाज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक हम लोग बात करते थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में होती थी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, तो जैसे ही इंटरफेस ऑफ द मीडिया मिलती है, यानी दो मीडियम जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जब लाइट आती है तो उसमें क्या होता है कि उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, तो अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। यानी दूसरे मीडियम में चलती है तो अपनी डायरेक्शन को, वेवलेंथ को, स्पीड को, ये सब चेंज कर लेती है। एक तो ये रिफ्रैक्शन पढ़े थे, उसमें होता था कि रिफ्रैक्शन में होता था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक हम लोग पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो इंटरफेस को जब टकराएगी ना तो डेंसर में ही वापस आ जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक हम लोग पढ़ते थे डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता था कि अगर किसी वाइट लाइट को या सनलाइट को जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म उस वाइट लाइट को या सनलाइट को 7 कलर में आपको एक ऑर्डर में अलग अलग दिखाता था। यह बात आ गई। अब आ गई यहाँ पर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में होता है कि अगर लाइट कोई है, कोई लाइट ट्रेवल कर रही है और उसको एक शार्प नोकीला पार्ट से पास कराते हैं या किसी स्लिट से पास कराते हैं तो क्या कर देती है, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। मतलब उसका एक कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। जो डिफ्रैक्ट करेगी भी कहने का मतलब कि अदर अदर पार्ट्स में वो बिखर जाना। जैसे कि किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है और वहाँ पर एक छोटा सा होल करते हैं तो लाइट जो है ना, वाटर जो है ना, किसी दिशा में बिखर जाता है, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। वो वैसा ही यहाँ पर बात करनी है, या तो छोटी सी कंसेप्ट की बात करनी है और एक आपको फार्मूला आएगा, थ्योरम आएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने लिखा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और किसी स्लिट से पास करेंगे तो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और किसी स्लिट से पास करेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तो क्या करेगा, चारों तरफ ये बिखर जाएगा, है कि नहीं। सेम उसी तरह से बात है। जैसे कि आप कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, है ना। कन्वेक्स मिरर में पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा कवरेज एरिया होती है। सेम उसी तरह की बात है यहाँ। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ऑफ एन ओपैक, माने ओपैक मीडियम हो, ओपैक ऑब्स्टेकल और अपर्चर। अपर्चर का मतलब वही स्लिट से रिलेटेड है, अपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इट द ज्योमेट्रिकल शैडो। मतलब एक ज्योमेट्रिकल क्या आता है, शैडो आ जाती है ना। जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ हो और वहाँ पर क्या होगा, उसके नीचे क्या आता है, शैडो आती है। यानी कहने का सन से जो लाइट आ रही है पहाड़ पे वो क्या कर जाएगी, बिखर जा रही है। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट और डेविएशन ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स लीनियर प्रोपेगेशन। पहले लीनियर प्रोपेगेशन था, उसके बाद डेविएट कर गई या डिफ्रैक्ट कर गई। टेंडेंसी इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके, मिला जुला कर ये कहना है कि जब किसी ऑब्स्टेकल से या शार्प एज से या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब टकराती है लाइट तो वो अपने एक शैडो बनाती है, मतलब कि लाइट जो डिफ्रैक्ट हो जाती है। लीनियर प्रोपेगेशन से स्फेरिकल में हो सकती है। डिफ्रैक्शन आर डिस्कवर्ड बाई ग्रिमाल्डी, है ना, GRIMALDI। ग्रिमाल्डी के नाम के साइंटिस्ट था जो डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कवर किया था, लेकिन इसको थियोरेटिकली जो एक्सप्लेन किया था वो फ्रेस्नेल ने किया था। तो फ्रेस्नेल का ही आपको थ्योरी पढ़नी है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन बाय फ्रेस्नेल, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। डिफ्रैक्शन जो है 2 बातों पर डिपेंड करती है, एक है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर। मतलब जो अपर्चर लिए हैं या जो स्लिट्स लिए हैं उसकी साइज क्या है, उस पर डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है। और वेवलेंथ ऑफ द वेव होता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के रूप से दिखाएं डिफ्रैक्शन में
तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ स्लिट्स है, अब उससे आप पास करा रहे हैं वेव को, तो किस रूप में उसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे एक स्लिट्स है और ये स्लिट्स हो गया और ये स्लिट्स ऐसे है ना। तो ये स्लिट्स है, एस फॉर स्लिट्स है, और यहाँ पर इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ गया, यहाँ तक आ गया, फिर ऐसे आ गया। अब इस तरह से जब आएगा तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। अगली बार ऐसा हो जाएगा, देखिए ये एक डिफ्रैक्शन हो गया स्लिट्स के अकॉर्डिंग। अब ये स्लिट्स जो है S1 है, मान लीजिए S1 स्लिट्स है। अगली बार देखिएगा, अगली बार थोड़ा सा पतला स्लिट्स हो गया, स्लिट्स हो गया पतला, तो ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से जा रहा है, ऐसे। ऐसे तो इसमें क्या हो गया, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ज़्यादा मुड़ा हो रही है। ये हो गया आपका S2। और एक इतना बड़ा ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा स्लिट्स लेते हैं, और ये लाइट है, ऐसे। तो थोड़ा सा मुड़ेंगे ना, थोड़ा सा मुड़े, बहुत कम, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डिफ्रैक्शन तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, डिफ्रैक्शन नहीं के बराबर हो रही है। तो जो स्लिट्स का जो विड्थ है, स्लिट्स का विड्थ, सबसे ज़्यादा विड्थ किसका है, 3 का है, उसके बाद किसका है, उसके बाद 2 का 1 का है, और सबसे कम इसका है। तो डिफ्रैक्शन ऑर्डर जो है डिफ्रैक्शन ऑर्डर S3 का ज़्यादा होगा, है ना। साइज ऑफ स्लिट्स ऑर्डर, तो डिफ्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा ये पहला था सबसे ज़्यादा इसका, ये हो गया S2 हो गया, S2। तो सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा S2 का, फिर किसका होगा, S1 का, और उसके बाद होगा आपको S3 का, ऐसे होगा। जितने पतला स्लिट्स होगा डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जितना पतला स्लिट्स होगा। अब इसमें है कि डिफ्रैक्शन में 2 तरह का हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन में टाइप वाइज अगर हम पढ़ें तो पहला जो डिफ्रैक्शन है वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, उसका नाम है फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स और स्क्रीन दोनों जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है। सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड, सोर्स एंड स्क्रीन placed at finite distance. Source and screen are placed at finite distance, जिसमें डिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर जैसे है, ये हो गया आपको सोर्स,
इस तरह से, और यहाँ पर सोर्स है ऐसे। तो ये चारों तरफ निकलेगा, ऐसे। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट के रूप में जाएगा ऐसे, ओके, ऐसे। लेकिन जैसे यहाँ पर जाएगा तो डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अगला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये लाइटें डिफ्रैक्ट कर रही है, और यहाँ पर स्क्रीन प्लेस्ड, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्लिट्स, यहाँ पर है स्लिट्स है, और ये हो गया आपको एस फॉर सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह से ये डिफ्रैक्ट होते हुए जा रही है। तो जैसे ही स्लिट्स के पास आई है तो मोर डिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो स्लिट्स, तो डिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। स्लिट्स आई, डिफ्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दिया। ये समझ में आ रही है? डिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन है। एक जो है आपको, वो है आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें जो होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होता है कि सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन, screen are placed at infinite distance, सोर्स और जो स्क्रीन होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसको हम लोग रखते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपको इस तरह से है, तो जैसे मान लीजिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर बीच में क्या लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा। इस तरह से एक लेंस लगा देते हैं हम लोग, ताकि लाइट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है सोर्स, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से आएगी तो इसको लेंस पैरेलल भेज देगी, ठीक है। फर्दर फिर जब ये लेंस से टकराएगी तो फिर यहाँ पर स्क्रीन रखना पड़ेगा, तो यहीं पर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ये हो गई स्क्रीन। ये दो लेंस है, L1 है, L2 है, और ये क्या है, स्क्रीन है। लाइटें कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है ना। तो इसको हम लोग सोर्स जो है एट इन्फिनिटिव है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और इसमें है एक स्क्रीन है, इसको फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। अब जो आगे आपको पढ़ना है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट्स। एक फार्मूला पढ़ रहा है आपको, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट्स, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट्स। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट्स, यही पढ़ना है हम लोग को, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट्स। मैं डायग्राम बना दिया हूँ इसलिए कि बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो लेक्चर छोटा हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, लेक्चर हो जाएगा छोटा। यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर हम एक लेंस लगा दिए। फ्रॉनहोफर में क्या होता था,
इन्फानाइट दूरी पर सोर्स होती थी, तो इन्फानाइट दूरी पर जब सोर्स होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस को लगाएंगे ताकि ये स्लिट से पास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेंस L1 है और यहाँ पर एक लेंस L2 है, यहाँ पर सोर्स है और यहाँ से रे इंसिडेंट कर रही है, और जैसे ही रे इंसिडेंट कर रही है तो यहाँ से पैरेलल पर आगे रहेगी। ओके, अब यहाँ पे जैसे स्लिट्स आई तो स्लिट्स लाइट को क्या कर रही है, मोड़ना चाहती है, तो यहाँ पर हमने एक लेंस लगाया है जो बिल्कुल यहाँ पर है, और ये स्लिट्स के वजह से ये कितना से मुड़ गई है, यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइन थी, ये वाली डॉट डॉट लाइन जो यहाँ पर थी, ये वाली, ये मुड़ के कहाँ चली गई, स्लिट्स की वजह से यहाँ पर चली गई, ऐसे मुड़ गई। कितना से मुड़ गई, थीटा एन से, थीटा एन एंगल है, थीटा एन माने nth एंगल है, nth एंगल है, तो ये वाला कितना से डाउन होगा, थीटा एन से, और ये वाला किधर कितना डाउन होगा, थीटा एन से, और ये जो बीच वाली लाइन थी, ये लाइन ऐसे मुड़ गई, ये भी कितना से, थीटा एन से, तो फाइनली क्या हो गया, O से P पॉइंट पर ये डिस्प्लेस होकर चल गया। तो यही हमको निकालना, ये वाला पोजीशन निकालना है, जैसे कि फ्रिंज विड्थ में हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो सेम वैसा ही है। यहाँ पर एक L2 और एक लेंस लगा हुआ है ताकि लाइन क्या करे, बरकरार रहे यहाँ पर। ओके, और ये हो गया आपका स्लिट्स, ये वाला स्लिट्स। स्लिट्स में तो स्मॉल डी कह सकते हैं इसको, स्मॉल डी। ओके, यह हुआ कैपिटल डी, सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस। तो थीटा एन जो लिखे हैं वो डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा, nth मिनिमा इसका नाम है। पाथ डिफरेंस जो है बी बी डैश, देखिएगा ये है बी, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश, ये हो गया बी डैश है, यहाँ पर बी डैश है, तो बी बी डैश यही पाथ हो गया। यहाँ से खसक के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ओके, तो बी बी डैश वो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 90 है, और ये वाला कितना है, ए, ये वाला कितना है बच्चों, ये वाला जो विड्थ है वो कितना है, ए है, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ये वाला पाथ बी बी डैश, ठीक है ना, बी बी डैश, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो ये बी है, तो यहाँ पर ये इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी, ठीक है, बी और बी डैश, सही है, बी और बी डैश। तो ये जो लिखा हुआ है ए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये वाली परपेंडिकुलर है, और ये हो गया ए साइन थीटा। ओके, फॉर nth मिनिमा ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, यहाँ पर ए छूट गया, मिनिमा ए है ना, ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पर हो गया ए, तो फाइनली क्या होगा, थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, ऐसे रखेंगे। ओके, अब दूसरा है जो मैक्सिमा होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 देन मैक्सिमा अकर्स। फॉर मैक्सिमा ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2, n बराबर 1 2, n बराबर 1 फर्स्ट मैक्सिमा, n बराबर 2 सेकेंड मैक्सिमा। यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ पर भी अगर लिखना चाहेंगे तो n बराबर 1 फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसको मिटाते हैं। फॉर nth मिनिमा, ये थीटा एन, ये थीटा एन है, सेम साइन एक्सन निकालना है, तो एक्सन जो होगा डिस्टेंस ऑफ nth मैक्स मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से nth मिनिमा है, तो d जो है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, बहुत कम क्वेश्चन आता है स्क्रीन, क्वेश्चन इसमें नहीं के बराबर आता है। सोर्स एंड स्क्रीन हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया एक्शन, और यहाँ पर हो गया ये जो है विड्थ ऑफ स्लिट है, विड्थ ऑफ स्लिट्स है। यहाँ पर n बराबर 1 करेंगे तो फर्स्ट मिनिमा होगा, n बराबर अगर 1 कर दें तो फर्स्ट मिनिमा। टाइम बहुत इसमें लगता है ना, डायग्राम बनाने में। लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो क्या होगा, x यहाँ से x यहाँ से, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर विड्थ बोलते हैं, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ
सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड में बहुत कम पूछता है और जेईई मेन में इसका कंसेप्ट बहुत कम पूछता है। तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।